एक बार एक चमत्कार तो स्वयं के साथ हुआ। सीहोर में एक अपने जजमान के यहाँ गया था। वो जजमान मेरा शिष्य भी है, उसने मुझसे दीक्षा भी ली थी, है ना। मुझसे क्या हो तो भगवती ही होती है, जो होती करने वाली कराने वाली, सब कुछ वही है। तो उसने मुझे अपने गांव में एक मंदिर बनाया, शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर बनाया। उसने बोला कि आप पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी एक रूपरेखा तैयार करता हूँ और फिर आपको भेजता हूँ कि आप इस प्रकार से व्यवस्था कर लीजिएगा। उसने बहुत सुंदर व्यवस्था करी। पंचकुंडी यज्ञ बना था, बहुत सुंदर लकड़ी की, कुशा की, इन सब की यज्ञशाला बनी और भगवान शिव की प्रतिष्ठा हुई। तीसरे दिन जब यज्ञ का समय चल रहा था, तीसरे दिन की रात्रि में हम लोग है ना गांव में ही एक क्या बोलते हैं आप लोग, जहाँ शासकीय स्कूल होते हैं, वहाँ उन्होंने हमारी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि हम लोग 10-12 थे, उनके घर में इतनी जगह नहीं थी और अच्छा भी नहीं लगता है कोई ब्राह्मण यदि आया है तो वो जजमान के घर ना रुके, जजमान अपनी दूसरी व्यवस्था करा करके उसके रोके। तो वहाँ हम रुके हुए, रात्रि का समय था, मैं सो रहा। मेरा एक मित्र जो रसोई का काम करता था, हमारे लिए सबके लिए भोजन बनाता था। हम लोग हमारे अनुष्ठान में भोजन भी खुद बनाते हैं या कोई हमारा रसोईया लेकर के जाते हैं। रात की 12:30 बज रही, ठीक है। वो ऐसे सोफे पर लेट करके मोबाइल चला रहा और मैं सो रहा। भैया दिन भर के थक गए थे, मैं सो रहा। तो उसको है ना एक लेडीज़ दिखी, कहाँ, मेरे ठीक सामने, और वो लेडीज़ मुझे उठा रही है और वो केवल उसी को दिख रहा है। किसको? उसका नाम मैं ओपन कर देता हूँ, उसका नाम है अंशुगिरी गोस्वामी, मेरा मित्र है। कभी वो कमेंट करे आपके चैनल पे तो अच्छी बात है। उसने देखा, ठीक, तो उसने उस लेडीज़ से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आ गई। तो उस माता ने जैसे उसको देखा इस प्रकार से, उसका मुंह वैसा का वैसा ही खुला रह गया मेरे मित्र का, उसका मोबाइल उसके हाथ में रह गया, उसकी टांग सोफे पे जैसी थी वैसी रह गई, वो कुछ बोल नहीं पाया। 2 से 3 या 5-10 सेकेंड हुए होंगे, फिर अचानक मेरी नींद खुली। लेकिन उस समय मुझे इतना भयंकर फीवर कि अगर मैं नहीं जाऊं डॉक्टर के पास में तो हो सकता हो कल का यज्ञ में कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ठीक है। तो फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये मुंह फाड़े हुए कैसे क्यों देख रहा है, ये मुंह फाड़ा है, टांग ऊपर कराए हैं और मोबाइल में हाथ में मोबाइल है। मैंने कहा अंशु क्या हुआ? तो 2 मिनट तक तो कुछ नहीं बोला। मैंने उसको टल्ला किया, मैंने कि भाई क्या हुआ? तो है वो ऐसे अचंभित हो गया बिल्कुल, ठीक। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने बोला कि यार एक कोई बूढ़ी माँ आई थी, बूढ़ी माँ मतलब कोई वृद्ध माता आई थी, तो तेरे को उठाने की कोशिश कर रही थी। तो उसी क्षण भैया, भगवती ये संध्या हो रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, उसी क्षण बाहर इतनी तेज वर्षा, इतना तेज तूफान, जैसे हमारी यज्ञशाला घास फूस की बनी हुई थी, मानो कि भगवती मुझे जगाने के लिए आई हो। मैंने उसको बोला, मैंने कि चल अपन दोनों चलते हैं। मैंने अपनी कार उठाई, यज्ञ मंडप पे गया, वहाँ से मंडल पे शंख रखा था, ठीक है। मेरे पास एक सिद्ध मंत्र है अपना, जिसे बगला गायत्री, बगला ब्रह्मास्त्र मंत्र कहते हैं, ठीक है। भगवती की ने कृपा करी उस मंत्र में। तो उस मंत्र में मैंने 3 बार शंखनाद किया उस मंत्र को बोल करके। वर्षा तत्काल रुक गई, तूफान जो चल रहा था वो तत्काल रुक गया, बिल्कुल स्थिति सौम्य हो गई। फिर से मैं गाड़ी में बैठा, उस गांव के चक्कर लगाए शंख बजाते हुए गाड़ी में बैठ करके, क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे बुखार आ रहा था। उस गांव के चक्कर लगाए। उस गांव में जितने भी वृक्ष टूटे थे वो रात को टूट गए, ठीक। सुबह तक हर स्थिति बिल्कुल सामान्य। फिर पास से मेरे जजमान उठ करके आए कि पंडित जी आप। मैंने कहा यार मैंने तुम लोगों को बोला था कि यज्ञ मंडप को खाली छोड़ करके नहीं जाना है, सबके सब भग गए। पंडित जी मैं यहीं बैठा था, भगवान शिव जी के पास बैठा था। मैंने कहा अच्छा है महादेव की शरण में बैठे थे भैया, कम से कम यज्ञशाला में तो थे, वहाँ मुझे भगवती उठाने के लिए आ गई है। भले मुझे नहीं सुनाई दिया गया, लेकिन किसी को दिखी, किसी को तो दर्शन दे गई। सुबह जब सिचुएशन गांव वाले सब इकट्ठे हुए, पता चली ना, वहीं पास में एक चांदबड़ करके गांव है और इधर काला पिपल गांव है। वहाँ पे एक जगह 51 कुंडी यज्ञशाला थी, एक जगह 108 कुंडी यज्ञशाला थी। 51 कुंडी यज्ञशाला की पूरी छत उड़ करके हवा में चली गई, ठीक है। 108 कुंडी यज्ञशाला जो इधर चल रही थी चांदबड़ में, उसकी आधी छत टूट गई, मतलब यज्ञ खंडित हो गया। लेकिन मेरी पंचकुंडी यज्ञ मेरी नहीं, वो तो जगदम्बा की थी, है ना, वही करती है, वही कराती है सब कुछ,
है ना, हम तो केवल हाथ पैर चलाते हैं। मेरी प्रार्थना ने भगवती ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, उस वर्षा को रोका, तूफान को रोका। लोगों ने खबर दी कि इस प्रकार से वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। अपने यहाँ की 5 कुंडी यज्ञशाला, सॉरी मैं अपनी मालवी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, वो लोग कहे अपने यहाँ की 5 कुंडी यज्ञशाला के कहीं क्यों नहीं हो, एक तड़कड़ो भी क्यों नहीं उड़ी हो को, ठीक है, मतलब इसका एक तिनका भी क्यों नहीं उड़ा। मैंने कहा जिसकी रक्षा भगवती करती हो, महादेव करते हो, उसका कौन नुकसान करेगा, है ना। और हम तो शरणार्थी हैं, शरणार्थी की रक्षा करने का दायित्व शरण देने वाले का होता है। सही बात है। फिर जजमान ने बोला कि पंडित जी भी आए थे। मैंने कि मैं नहीं आया था भैया, मुझे बुलाया गया था माता ने। शाम की 4:30 बजे फिर से वैसी ही कंडीशन क्रिएट हुई। कम से कम 150, शायद हो सकता हो पॉडकास्ट में आप वो भी सुन ले कभी, उनको भी प्रसन्नता होगी। 150 लोग वहाँ थे। शाम की 4:30 बजे उस गांव के बाहर ऐसा तूफान जा रहा है जैसे नदी में बाढ़ आ रही हो। अच्छा, ऐसा तूफान जा रहा है। हम सब, वो हमारा गांव भी सुरक्षित, हमारी यज्ञशाला भी सुरक्षित, वहाँ कोई हवा नहीं, लेकिन रोड के इस साइड और रोड के उस साइड लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये तूफान इतना प्रलयंकर और भयंकर जा रहा है, इस गांव में अगर आ जाए तो हर हर महादेव। ठीक, मैंने कहा भगवती ने रक्षा करी। एक चमत्कार तो ये रहा मेरा। और आपकी तबीयत कैसे ठीक हुई? मेरी तबीयत उसके बाद ठीक हो गई थी भैया। जो मैंने शंखनाद, तीसरा शंखनाद किया ना, तो मेरा जो गर्म शरीर था, जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन फिर बुखार आया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। पर आपकी पूजा पूरी बढ़िया तरीके से, भगवती ने सबकी लाज रखी और उस स्थान पर रहने वाले लोगों की भी लाज रखी। वहाँ गाय बैल इत्यादि बंधे हुए थे, है ना, उन जीवों की भी भगवती ने रक्षा करी, हर एक की रक्षा करी, लाज रखी जगदम्बा ने। अच्छा, अभी आप बता रहे थे अभी पिछले केस में कि एक औरत ने लाल मिर्च डाल दी थी हवन में, तो ये क्यों मना किया जाता है? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, लाल मिर्ची का जो प्रयोग है ना, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत इसलिए नहीं है, आप चाहे तंत्रराज तंत्रम पुस्तक वह उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, शारदा तिलकम देख लीजिए, जितने भी आगम निगम रहस्य के तंत्र हैं वो देख लीजिए। कर्मठ गुरु नाम की एक पुस्तक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मरीच, लाजा, सरसप और लवण, अर्थात काली मिर्च, जो अपन दीपावली पूजा करते हैं, जो धान चढ़ाते हैं ना परमल वाला, वो, सरसों, पीला सरसों वो, और खड़ा नमक पिसा हुआ, इन चारों को मिला करके 10,000 आहुतियाँ जो बगला प्रत्यंगिरा से करता है एक ही स्थान पे बैठ करके, मारण वहाँ सफल होता है। मारण जो आप बात कर रहे थे ना मारण का, वो मारण वहाँ सफल होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति 10,000 आहुति लगाए उसी चीज़ से। अब यहाँ मिर्ची, जो काली मिर्ची है जिसको मरीच कहा गया है, उसको लोगों ने क्या मान लिया, क्या स्वीकार कर लिया, लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी शास्त्र के विरुद्ध है। आप बताइए कोई देवता लाल मिर्च ग्रहण करेगा? है ना, हम खा लें, हमारे पेट में ज्वाला उठ जाएगी भयंकर, कंडीशन बिगड़ जाएगी कि नहीं। वहीं अगर मैं आपको मक्खन खिला दूं, मिश्री खिला दूं, अरे यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वैसे ही हम जैसा कर्म करेंगे फल हमको वैसा मिलना है। इसलिए मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को, सभी को प्रार्थना करके ये कहना चाहूँगा कि कृपया, अब तक आपने जिसने भी लाल मिर्च का प्रयोग करवाया है अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं करवाएं, है ना। तो ये पंडित जी इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है लाल मिर्ची का हवन? देखिए, ये पॉपुलर होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 लोग एक साथ बैठे हैं, हवन पे बैठे हैं, उनके सामने 10 किलो या 11 किलो लाल मिर्ची हवन में डाल दी, और उन 100 ही लोगों को एक धांस भी नहीं आई। धांस मतलब समझते हैं? खांसी। खांसी नहीं आई? खांसी भी नहीं आई। तो वो क्या हो गया, फिर चलन हो गया, अरे ये तो चमत्कार हो गया, मिर्ची भी जली और खांसी भी नहीं आई। ये चलन ऐसे चला है ना। और ये गृहस्थ व्यक्तियों को तो करना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल रीज़न क्या है कि धांस क्यों नहीं आती? देखिए, क्या होता है कि सरसों का तेल उसमें मिला देते हैं, ठीक है, किसी ज्वलनशील वस्तु के अंदर और ज्वलनशील पदार्थ कोई मिला दिया जाए, सरसों का तेल मिला दिया जाए या घी डाल दिया जाए, ठीक है, या सरसों ही मिला दी जाए ऊपर से, तो भैया त्वरित अग्नि पकड़ेगी ना। जो तत्काल अग्नि पकड़ेगी वो तत्काल जलेगी भी सही, जो तत्काल जल रही है उसका धुआं ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर धुआं आ भी रहा है तो बिठाया दूर दूर जा रहा है,
मान लो कोई कोई क्या होता है प्रयोग फेल हो जाते हैं, जिससे खांसी इत्यादि चलने लग जाती है, तो वो फेल भी तो हो रहा है। पर इससे कुछ होता नहीं है, नहीं 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 नहीं, इससे आप केवल भगवती को रुष्ट कर रहे हो, चीजें ठीक नहीं होती। बिल्कुल ठीक नहीं होती। और जिन लोगों की हुई है उनके भैया हो सकता हो कुछ प्रारब्ध ऐसे जुड़े हो वो, जिनको लाल मिर्ची का हवन करने से लाभ मिलता हो। लेकिन एक भक्त को, भगवती के प्रति समर्पित साधक को, उपासक को कभी भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना बाद में परिवार में प्रॉब्लम आती है, बीमारियां उत्पन्न होती है, रोग ग्रसित होते हैं, अलक्ष्मी आती है। और कुछ लोगों को ये पता भी होता है फिर भी कि ये नुकसान ही होगा आगे जाके, फिर भी वो करवाते हैं, ऐसा हो रहा है। करवाने वाले को तो पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन करने वाले को पता होता है। अब कहीं ना कहीं लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिसको जानकारी नहीं है उसको उल्लू बना दिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा उनका। पंडित जी आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हमने सुना है नेता बहुत आते हैं बगलामुखी मंदिर में, ऐसा क्यों? बिल्कुल। कि नेता खास माता बगलामुखी की पूजा करवाते हैं, करते हैं। देखिए, जो स्तंभन की देवी है, जो रोकने का कार्य कर रही है वो विजय का कार्य भी करेगी। राजश्रीयम वापनुयात, जो राजा को श्री प्रदान कर दे। श्री का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लक्ष्मी? नहीं, श्री का मतलब होता है वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। श्री का मतलब ये होता है। तो भगवती से आप जैसी याचना करोगे, राजनेताओं का बहुत वहाँ तांता लगा होता है। इंडिया की 90.5% राजनीति करने वाले नेता लोग भगवती बगलामुखी की शरण लेते ही हैं, चाहे वो नलखेड़ा आकर के पांडवकालीन स्थान पर आकर के भगवती का आशीर्वाद ले, चाहे वो हिमाचल जाकर के आशीर्वाद ले, चाहे वो नेपाल जाकर के ले या दतिया जाकर के ले, उनको बगलामुखी माता की शरण लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो विजय की अधिष्ठात्री देवी है, विजय की अधिष्ठात्री देवी है।